यूं तो राजस्थान की सियासत बहुत दिलचस्प हो गई है। सचिन पायलट गहलोत की लड़ाई कांग्रेस में चल रही है, तो ओम माथुर हैं, सतीश पूनिया है, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। चेहरे की लड़ाई बीजेपी में भी चल रही है, लेकिन राजस्थान में सचिन पायलट और वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है इनकी वापसी होगी या नहीं होगी। क्या कांग्रेस की तरफ से सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम चेहरा बनाया जाएगा और क्या वसुंधरा राजे एक बार फिर से राजस्थान में बीजेपी का चेहरा बनेंगे और क्या बीजेपी आएगी तो वो सीएम बन पाएंगे? चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजस्थान की राजनीति में पिछले 4 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रही रार और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बढ़ती लोकप्रियता ने कांग्रेस आलाकमान को काफ़ी अभी तक इम्प्रेस किया है और कांग्रेस आलाकमान की नज़दीकियां भी सचिन पायलट से देखने को मिल रही है। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खुद देख चुके हैं कि सचिन पायलट की लोकप्रियता कितनी है, लेकिन क्या सचिन पायलट की वापसी होगी? ये सबसे बड़ा सवाल राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में उठ रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे सिंधिया की वापसी को लेकर भी चर्चाएं सबसे ज्यादा हैं कि क्या वो एक बार फिर से राजस्थान की सीएम बन पाएंगी। राजस्थान में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी समेत लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। क्या कांग्रेस एक बार फिर से अपनी सरकार बना पाएगी? पहला महत्वपूर्ण सवाल तो ये है। फिर किसके चेहरे पर होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तो दूसरा सवाल आता है। लेकिन ये बात सही है कि चुनाव से पहले ही अपना चेहरा स्पष्ट करना होगा। क्या अशोक गहलोत के बजाय सचिन पायलट को उतारने से एंटी इनकम्बेंसी कम होगी और कांग्रेस को फिर से सफलता मिल सकती है? ये कांग्रेस के लिए एक उम्मीद हो सकती है और सचिन पायलट के लिए भी एक उम्मीद हो सकती है। कुछ इसी तरह के सवाल गहराए हुए हैं बीजेपी के खेमे में भी। क्या बीजेपी को अब चेहरा बदलने की जरूरत है, क्योंकि लंबे समय से वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी का चेहरा रही है। राजस्थान में अगले विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय बाकी है। अगले साल में के अंत तक चुनाव होने हैं और प्रमुख राजनीतिक दल अभी से इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए पुरजोर कोशिशों में लगी है, तो बीजेपी वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। लेकिन दोनों ही दलों में आपसी खींचतान भी हावी है। यही कारण है कि शीर्ष नेताओं को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। 2018 में सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। हालांकि उनका चेहरा बहुत आगे था और तब उनके मुख्यमंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे थे। राजस्थान की राजनीतिक कहानी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की अगली भूमिकाओं को लेकर लगातार अटकलों और सस्पेंस के बीच काफी दिलचस्प हो गई है। ये वापस आएंगे या नहीं, पिछले कई महीनों से एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इस सवाल को लेकर नेताओं की अगली भूमिका पर राजनीतिक सुगबुगाहट भी देखने को मिल रही है, जो वर्तमान में केवल विधायक पदों पर काबिज है। विधानसभा चुनाव के बाद 2018 में पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। उनके और 18 अन्य विधायकों द्वारा कथित तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ विद्रोह करने के बाद उनके विभागों को छीन लिया गया था। क्या पायलट को राज्य का नेतृत्व करने का मौका दिया जाएगा? जब कांग्रेस आलाकमान ने एक बैठक बुलाई थी 25 सितंबर को, सभी सीएलपी सदस्यों को इस मामले पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। गहलोत खेमे के नेताओं ने एक अन्य स्थान पर जाकर समानांतर बैठक बुला ली। करीब 91 विधायकों ने अपने इस्तीफों के साथ पार्टी को धमकी दे दी, जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंपे गए थे। इस सारे ड्रामे के बीच ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या पायलट को राज्य का नेतृत्व करने का मौका दिया जाएगा, और ये अटकलें आने वाले महीनों में भी बनी रहेंगी, क्योंकि पायलट खेमा बार बार अपनी मांगों को सामने लाता रहा है। पायलट खेमा पिछले कई महीनों से सचिन को सीएम बनाने की मांग कर रहा है। वहीं अब बीजेपी की बात करें तो वसुंधरा राजे के समर्थक भी उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं। केवल कांग्रेस के मामले में ही ऐसा नहीं है, विपक्षी भाजपा को भी राजे को दरकिनार किए जाने के साथ इसी तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। राजे के समर्थक भी उन्हें अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं, जबकि पार्टी आलाकमान ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करने से इनकार कर दिया है। इससे पहले उनके पोस्टर पार्टी कार्यालय के साथ साथ उपचुनाव के दौरान भी हटाए गए थे। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने निर्देश दिया था कि पोस्टर्स पर सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर ही लगाई जाएगी। राजे को उपचुनाव के प्रचार और कई सभाओं से भी नदारद देखा गया। पोस्टर्स में राजे की तस्वीरों की वापसी के लिए भाजपा की जनाक्रोश यात्रा का एक मंच देखने को मिला है। एक बार फिर चर्चा गर्म हुई कि क्या वो वापस आएंगी, क्योंकि जनाक्रोश रैली के दौरान उनके पोस्टर देखने को मिले। अलग थलग रखा जा रहा था अभी तक उन्हें। क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा जैसा कि गुजरात चुनाव में हुआ? गुजरात में स्टार प्रचारकों की सूची से राजे का नाम गायब था। राजस्थान की राजनीति में अब आगे क्या होगा, कौन राजस्थान का नेतृत्व करेगा, बड़ा सवाल है। पिछले कई महीनों से राजस्थान की राजनीति चर्चा में है और राजनीतिक हलकों में बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि कौन आगे बढ़कर नेतृत्व करेगा। गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री सचिन पायलट को राज्य का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। गद्दार, निकम्मा, नाकारा जैसे और कई शब्द हैं जिन्होंने राज्य की सियासत को हिलाया
और क्या ये आने वाले समय में सचिन पायलट की तरफ से हमला करने का एक माध्यम बनेंगे उन पर जो जितने भी आरोप और जिन शब्दों का इस्तेमाल अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है, या 2023 के विधानसभा चुनाव में लौट के वो आ पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ये कुछ सवाल है जो वर्तमान में राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। राजस्थान की सियासत में सरगर्मियां बहुत तेज हैं। अगर चेहरों की बात की जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया के अलावा ओम माथुर और सतीश पूनिया, ये दो बड़े चेहरे बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से स्पष्टता अभी दो चेहरों पर लड़ाई चल रही, तो कोई तीसरा बड़ा चेहरा खड़ा नहीं हो पा रहा है। सचिन पायलट का खेमा, अशोक गहलोत का खेमा देखने को मिल रहा है और ये खींचतान ज़्यादा गंभीर है क्योंकि क्या आगामी चुनाव से पहले ही राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद या मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा और अगला चुनाव अशोक गहलोत के बजाय सचिन पायलट के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल है जो कांग्रेस के सामने है। तो वहीं कौन चेहरा हो बीजेपी का, या फिर बिना किसी चेहरे के प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान का चुनाव बीजेपी लड़ेगी, ये दो सवाल हैं जो राजस्थान के चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।